जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि जो प्रीवियस क्लास थी वहाँ पर हमने जैन और बौद्ध धर्म के उदय के लिए कौन कौन से कारण थे उन पर हमने बात की थी। हमने बताया भी था किसी भी ऐतिहासिक घटना पर जिसने इतिहास को बड़े स्तर पर प्रभावित किया हो उसके लिए किसी भी हम एक कारण को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं। तो हमने जो उसके जो वेरियस रीजन थे उन पर हमने बात की थी। अब हम बात करेंगे जैन धर्म की कि जैन धर्म की शुरुआत किसने की, कैसे हुई, ताकि आप लोअर जो एग्जाम होते हैं वहाँ से लेकर अपर क्लास तक के जो एग्जाम होते हैं उन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें, उनमें जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। हम बात करेंगे जैन धर्म, क्योंकि हम जानते हैं कि जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। यह जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर। इससे पहले भी 23 तीर्थंकर रह चुके हैं। अगर हम पहले तीर्थंकर की बात करें तो पहले तीर्थंकर कौन थे? पहला कौन था? ऋषभदेव। हालांकि जो हमारी आगे की क्लास होगी वहां पर हम जो 24 जो तीर्थंकर हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनका जो चिन्ह था वह क्या था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ तक कि जो पेट का जो एग्जाम होता है वहां पर भी जो तीर्थंकर थे उनके जो चिन्ह थे वहां से क्वेश्चन बना है। तो पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। ऋषभदेव 23वें जो तीर्थंकर थे या कौन थे? पार्श्वनाथ। यह जो काशी वाला जो एरिया है वहां पर हालांकि इनका जो संबंध था वह शासकीय वर्ग से था। इनका संबंध किस वर्ग से था? शासकीय वर्ग से। यह जो सत्ता होती है उसे छोड़कर यह जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं। तो जैन धर्म के हमने समझ लिया कि वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। तीर्थंकर कितने हैं? 24वें तीर्थंकर हैं। हालांकि पहले और 23वें तीर्थंकर के संदर्भ में इतिहास के पास साक्ष्य हैं, क्योंकि अगर हम इस आधार पर देखें, क्योंकि हम अभी देखेंगे कि महावीर स्वामी का जो जन्म होता है वह अनुमान लगाया जाता है 540 ईसा पूर्व। इस आधार पर हम देखें, क्योंकि यह 24वें तीर्थंकर हैं, इस आधार पर देखें तो इनसे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। उस आधार पर जैन धर्म का जो कालखंड निकलता है वह लगभग 800 से 900 ईसा पूर्व के करीब निकलता है। 800 से 900 ईसा पूर्व के करीब जो जैन धर्म का जो कालखंड है वह निकलता है। हालांकि जैन धर्म में जिन स्थानों का या शहरों का जिक्र किया गया है वह लगभग हमें 600 ईसा पूर्व के करीब दिखाई पड़ता है, या हम कह सकते हैं मध्य गंगा घाटी में उनका जो विकास है वह 800 से 900 ईसा पूर्व के करीब नहीं था। उनका विकास हमें 500 से 600 ईसा पूर्व के करीब दिखाई पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इतिहासकारों में इस संदिग्धता को लेकर काफी ज्यादा जो विचार विमर्श है या द्वेष बना हुआ है, या हम कह सकते हैं कि जो अपने जो बातें हैं या अपने जो तरीके हैं उस आधार पर वह अपनी अपनी बातें कहते हैं। कोई मानता है कि इनका जो इतिहास है काफी ज्यादा पुराना है, वहीं कुछ मानते हैं कि कुछ ना कुछ संदिग्धता के आधार पर चीजों को कह सकते हैं कि वो ताकि पेश किया गया, ताकि जो धर्म है उसे काफी ज्यादा उसे कह सकते हैं जो प्राचीनता जो होती है वह दिखाई जा सके। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो धर्म होते हैं उनका यह प्रयास होता है कि वह अपने आप को ज्यादा से ज्यादा प्राचीन साबित कर सकें। प्रत्येक धर्म में यहाँ हम देखते हैं एक जो प्रक्रिया होती है या प्रतिक्रिया होती है वह देखी जाती है कि अपने आप को अत्यधिक प्राचीन साबित करने की। उसी आधार पर हम देखते हैं कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे कौन होते हैं? महावीर स्वामी होते हैं। अब महावीर स्वामी की जो हम जो जीवन परिचय उस पर बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इनका जो प्रारंभिक नाम था क्या था? वर्धमान जो आरंभिक नाम था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम में, जो बिहार का जो उत्तरी एरिया है वैशाली, जिस क्षेत्र की पहचान भी की गई है, तो बिहार का जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पर हम बात करें वैशाली के निकट जो कुंडग्राम जो स्थान है वहां पर इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो क्षत्रिय जो कुल होता है उससे संबंधित थे। माता का नाम इनकी त्रिशला था। महावीर स्वामी की जो माता थी उनका नाम क्या था? त्रिशला था। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जो इनकी जो माता थी वह कौन थी? वह जो लिच्छवी जो संघ था, हम जो कह सकते हैं जो वज्र संघ था, उसकी जो राजधानी थी वैशाली। वैशाली के जो प्रमुख शासक थे लिच्छवी, जो वज्र संघ के जो प्रमुख होते हैं वह लिच्छवी होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जो महाजनपद काल में जो 16 जो महाजनपद होते हैं उनमें एक गणराज्य के रूप में लिच्छवी गणराज्य सामने आता है। उसके जो प्रमुख या हम कह सकते हैं उसके जो शासक होते हैं चेतक होते हैं। चेतक की जो बहन होती हैं वो कौन होती है? त्रिशला होती है, जो कि महावीर स्वामी की माता होती हैं। तो महावीर स्वामी का हम यह कह सकते हैं शासकीय वर्ग से संबंध रहा है, यह हम कह सकते हैं बात।
कि चेतक की जो पुत्री होती हैं उनका विवाह किसके साथ होता है? मगध नरेश बिंबिसार के साथ। तो मगध के साथ जो हम कह सकते हैं मगध का जो राजा था बिंबिसार, उसके साथ भी महावीर स्वामी के हम कह सकते हैं शासकीय संबंध थे। हालांकि महावीर स्वामी को इसका लाभ भी मिलता है कि जैन धर्म के प्रचार प्रसार में इन सारी जो चीजें होती है, फैक्टर होते हैं, वह महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उनके विकास में भी। पत्नी का क्या नाम था? यशोदा था। इनकी एक पुत्री हुई थी जिसे कहते, जिनका नाम क्या था? प्रियदर्शना, जिसका विवाह किसके साथ हुआ था? जिसका विवाह हुआ था प्रियदर्शना क्षत्रिय कुल से संबंधित कौन था? जमाली। क्षत्रिय कुल से संबंधित एक जमाली, जो इनका पहला शिष्य भी बनता है। क्या बनता है? पहला शिष्य। इनका जो पहला शिष्य बनता है जमाल, उसी के साथ यह क्या करते हैं? अपनी जो पुत्री होती है प्रियदर्शना, उनका विवाह कर देते हैं। गृह त्याग की बात करें तो 30 वर्ष की आयु में यह अपना जो घर होता है वह छोड़ देते हैं। 12 वर्ष के कठिन तप के बाद, हम यह कह सकते हैं कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 42 वर्ष की आयु में केवल्य, या हम कह सकते हैं केवल्य का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान। केवल्य की प्राप्ति नहीं कितने वर्ष की आयु में होती है? 42 वर्ष की आयु में। 42 वर्ष की आयु में केवल्य की प्राप्ति होती है 12 वर्ष के कठोर तप के बाद। 42 वर्ष की आयु में जब इन्हें केवल्य की प्राप्ति होती है तब यह क्या करते हैं? वस्त्रों को त्याग देते हैं, वस्त्रों का त्याग। चूंकि हमने देखा है 12 वर्ष के कठोर तप के बाद इन्हें क्या होता है? केवल्य की प्राप्ति होती है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? जिन कहा जाता है। जिन का अर्थ क्या होता है? जिन निग्रंथ आहार, आहार का अर्थ होता है योग्य, जिन का अर्थ होता है विजेता, यह इन्हें उपाधियां मिलती हैं। निग्रंथ का अर्थ होता है बंधनों से मुक्त, बंधनों से मुक्त। तो इन्हें जिन कहा जाता है, निग्रंथ कहा जाता है, आहार कहा जाता है। जिन का मतलब होता है विजेता, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। कितने वर्ष की आयु में? 42 वर्ष की आयु में इन्हें केवल, या हम कह सकते हैं सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर बात करते हैं इनकी मृत्यु की। मृत्यु 468 ईसा पूर्व के करीब 72 वर्ष की आयु में, 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगृह के निकट पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है। कहाँ होती है? राजगृह के निकट पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। हम कहते हैं इनका निधन हो जाता है। तो हमने क्या देखा है कि जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक कौन होते हैं? महावीर स्वामी होते हैं। पहले और 23वें जो कह सकते हैं जो पार्श्वनाथ थे, इनका संबंध काशी से है, काशी से। शासकीय वर्ग से हमने बात की, इनका संबंध था। यहाँ पे हम देखते हैं जैन धर्म में, या हम कह सकते हैं यहाँ पर हम कहते हैं कि जैन धर्म में एक स्थल है सम्मेद पर्वत। या सम्मेद शिखर। जैन धर्म में सम्मेद पर्वत या सम्मेद शिखर का काफी ज्यादा महत्व है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो तीर्थंकर हुए हैं, या हम कह सकते हैं यहाँ पर जो मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई है? सम्मेद पर्वत पर। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन सम्मेद पर्वत का या सम्मेद शिखर का जो संबंध है वह किस धर्म से है, या हम कह सकते हैं यहाँ तीर्थ स्थल किस धर्म से संबंधित है, तो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। तो हमने इस तरीके से देख लिया है। महावीर स्वामी के बारे में हमने पढ़ लिया है कि इनके पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, पत्नी कौन थी, गृह त्याग, ये सारी जो बेसिक जो जानकारी है वो हमने पढ़ ली है। आगे हम पढ़ेंगे कि जैन धर्म की फिलॉसफी क्या है या दर्शन क्या है। उसके बाद जैन धर्म की विशेषताएं पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि जैन धर्म के जो विकास में जो बाधाएं आती हैं कि क्या कारण होता है जो एक धर्म जिसे बड़ी मात्रा में शासकीय वर्ग के द्वारा समर्थन दिया जाता है, परंतु वह आगे अन्य धर्मों के साथ हम कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा में पीछे हो जाता है। आज हम देखते हैं जैन समुदाय की पूरे विश्व में जो आबादी काफी ज्यादा कम है। इसके हम सारे जो कारण हैं उन सब पर बात करेंगे। यहाँ तक आपको जो सारी चीजें वह समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम बात करेंगे किसकी? जैन दर्शन की, जैन दर्शन और विशेषताएं। फिर एक हमारी क्लास होगी 24 जो तीर्थंकर हैं उन पर और उनके प्रतीक चिन्हों पर। 24 जो तीर्थंकर हैं। फिर हम जो ह्रास हुआ है
के कारण पढ़ेंगे। इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। लगभग 4 से 5 क्लासेस होंगी जैन धर्म पर, यहाँ पर डिटेल से सारी चीज़ों को समझ आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।